क्या आप भी इस जीवन से तंग आ चुके हो जहां आप सुबह उठते ही फ़ोन, रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो और आपको पता ही नहीं चलता दोपहर हो जाती है, फिर आप खाना खाते हो और फिर आप सो जाते हो और फिर वही यूट्यूब शॉर्ट्स और फिर ख़त्म। यही आपका पूरा दिन है। आपका लाइफ आपके फ़ोन से अटैच्ड है और आपका पूरा जो कंट्रोल है वो आपके ब्रेन के हाथों में नहीं, वो आपके खुद के हाथों में नहीं, वो आपके फ़ोन के हाथों में है। और आप हर तरीके से फकडब हो, आपको कुछ समझ नहीं आता, आपसे पढ़ाई नहीं हो पाती, आपसे कोई काम नहीं हो पाता, आप सिर्फ एक बेड पे बैठे रहते हो। आपको अगर कोई दोस्त बुलाए तो आपको आलस आता है, घर वाले कुछ बोले और वो सच्चाई बोले कि तुम एक वेले हो तो तुम्हें गुस्सा आता है। तुम्हें कॉलेज अगर कुछ काम दे जैसे असाइनमेंट्स, जो एक बोरिंग काम है, वो तुमसे हो नहीं पाता और फिर तुम पूरे एजुकेशन सिस्टम को गाली देते हो, लेकिन गलती एजुकेशन सिस्टम में नहीं तुम्हारे में है। याद रखना, मतलब काफ़ी सारे जो सेल्फ मेड बिलेनियर्स हैं इंडिया में, वो इसी एजुकेशन से पले बड़े हैं। और आपके साथ मेरे उम्र के बच्चे जो इसी एजुकेशन सिस्टम से निकले हुए हैं, वो अभी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं। और मैं यहाँ क्यों हूँ? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना फकडअप है, और है भी तो फिर बाकी के 1% बच्चे जो मेरे एज के हैं, जैसे कि आयुष मात्रे जैसे क्रिकेटर्स, या जो झेप्टो के फाउंडर है जो मुझसे 2-3 साल ही बड़े होंगे। नो एक्सक्यूजेस कि उनके पापा पैसे वाले हैं, क्योंकि पैसे वाले मतलब बहुत लोगों के या बच्चों के पापा पैसे वाले, लेकिन वाई दे फाउंडेड? सो मेरे को ये एक सवाल था कि वाई, बिकॉज मैं इस एजुकेशन सिस्टम को गाली दे रहा हूँ, लेकिन आई बेट कि मेरे कॉलेज में से ही अगर 10-15 हज़ार बच्चे हो, कितना शिट कॉलेज क्यों ना हो, लेकिन इसमें से ऐसे 10 बच्चे तो होंगे, दे विल अर्न लाइक मनी, लाइक उनको पैसे की चिंता ही नहीं होगी, वो इतना पैसा बना ही देंगे। तो मैं ये डिकोड करना चाहता हूँ कि ये कैसे। तो इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, और इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ योर पेरेंट्स और योर एनवायरनमेंट। इट फॉल्ट मतलब खुद का ही फॉल्ट है तुम्हारा, और किसी का फॉल्ट नहीं है, ठीक है? तो अगर तुम ये माइंडसेट अपना लो ना कि अगर कुछ भी जीवन में हो रहा है वो तुम्हारे जीवन में, किसी और के नहीं, तुम्हारे जीवन में, उसके लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। और उसके साथ आपको ब्लेम गेम खेलना ही नहीं है कि यार मैं तो बड़ा गंदा हूँ यार, ये हूँ नहीं भाई, हो गया। नाउ यू हैव टू जस्ट मूव ऑन। ओके, मूव ऑन सिर्फ ब्रेकअप के बाद नहीं होता है, छोटे छोटे लॉसेस के बाद भी होता है, छोटे छोटे सेटबैक्स के बाद भी होता है। ये हमें बॉलीवुड ने, ये हमारे पेरेंट्स ने, ये हमारे एनवायरनमेंट में हमको बताया है कि हमको मूव ऑन सिर्फ ब्रेकअप से करना होता है। नहीं ब्रदर, यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम स्मॉल स्मॉल सेटबैक्स। और मूव ऑन कैसे होता है पता है? जब तुम अपने आप को बैक करते हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ठीक है? और आपको अगर ये इस 1% में आना है ना, जहाँ इस फक्ड अप एजुकेशन सिस्टम के साथ भी आप एक टॉप मिलेनियर हो या टॉप बिलेनियर हो, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू थिंक एक्सट्रीमली हाई लेवल, एक्सट्रीमली हाई लेवल। मैं अभी सो नहीं पाता हूँ कि जेफ बेजोस, एलॉन मस्क जैसे बंदे, जितना मैं अपनी नेटवर्थ को एम करता हूँ, वो उन लोग एक एक 2-2 दिन में बना लेते हैं। हाउ द फक इज़ दैट पॉसिबल मैन? मैं कैसे सो सकता हूँ ये सोचते हो? और फिर मैं प्लान करने लग जाता हूँ, ये करूँगा वो करूँगा, और ऐसे मैंने पिछले 3-4 महीनों में किया। बट क्या मैंने एक्शन ली? नहीं। मैं अभी एक्शन लेने शुरू किया हूँ 15-20 दिन या 1 महीने पहले। तो यही तो मेरी गलती थी। अगर मैंने एक्शन लेना, जैसे ही मेरे को ये पहला ख्याल आया था, मैं उसी समय छोटी सी क्यों ना हो एक्शन ले लेता, तो फिर अभी मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया होता इस पॉइंट से। तो क्या मैं अभी रिग्रेट करूँगा? नहीं। मैं अभी अपने आप को बैक करूँगा कि हाँ, अभी मेरे को रियलाइज़ हो चुका है। नाउ मैं अगली बार से हमेशा ध्यान रखूँगा कि मैं इस लूप होल में वापस ना फंसूँ जहाँ मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ, स्पेसिफिकली इस चीज़ में। तो ये मेरे लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है हमेशा, ये माइंडसेट, ठीक है? मैं एक ऐसा बंदा था ना जो पिछले अप्रैल में, आप कह सकते हो, लुक्स मैक्सिंग फिजिक मैक्सिंग वॉज एट टॉप, बट मेंटल हेल्थ भी अच्छी थी, बट मैं अच्छी नहीं थी एक्चुअली, बिकॉज आई वॉज नॉट एट ऑल सोशलाइजिंग। मैं रूम में अकेला रहता था अपने, क्योंकि ये जो कॉलेज का रूम है वहाँ मेरा रूममेट्स, देयर वॉज नो वन, आई वॉज जस्ट अलोन इन द रूम होल डे। और मैं क्या करता था पता है? सुबह उठता था एंड देन 2 घंटे यूट्यूब शॉर्ट्स देख लिए। रील्स तो मैं नहीं देखता था तब भी, मैं इंस्टाग्राम कम ही यूज़ करता था, बीच में किया था ज़्यादा। फिर खाने के लिए सोचता था। कभी कभार मैं इतना ज़्यादा इंटेंस एडिक्ट हो चुका था उस यूट्यूब शॉर्ट से या यूट्यूब से कि मैं खाना भी स्किप कर देता था कि इसी चक्कर में, क्योंकि तब मेरे पास एक स्कूटी या बाइक नहीं थी,
तो मेरे को चल के जाना पड़ता था। तो मैं इतना ज़्यादा एडिक्ट हो चुका था इंस्टाग्राम से कि मैं दोपहर का खाना भी स्किप करता था और ऐसे ही भूखे पड़ा रहता था। मैं इनफैक्ट इतना लिजर्ड था मेरा, मतलब मेरा ब्रेन इतना फक्ड अप था कि मैं किचन में जाके पानी बॉटल भी नहीं भर सकता था। समझ रहे हो आप? मैंने वहाँ से इस लेवल तक आया कि मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। मैं एक ऐसी स्किल सीख रहा हूँ जो काफ़ी टफ है और नो जिसे मैं हेट कर सॉरी जिसे मैं हेट करता था। और मैंने सोशलाइज़ करना शुरू कर दिया। तो मैं आज की बात बताऊँ तो मैं एक एम लेके गया था कि मैं किसी भी सुबह ही उठते ही मैं सबको ग्रीट, मतलब जो भी मेरे को अच्छा लगे मैं उसको ग्रीट करूँगा, मैं दोस्तों से घुल मिलूँगा और मैं ऐसे अकेले बैठा नहीं रहूँगा। मैंने ठाना और फिर मैंने एक प्लान बनाया कि नहीं चलो दोपहर को खाने चलते हैं। फिर मैंने एक को बताया कि यार मेरे साथ 2 लोग हैं तो चले, तो वो बोले हाँ चलेंगे। तो मैंने ऐसे ही बैठे बैठे मस्ती में ग्रुप में बैठे बैठे ऑल वी वर जस्ट बातें कर रहे थे, क्योंकि हमारे टीचर लैब में थी लेकिन शी वॉज डूइंग अ वर्क एंड वी वर जस्ट एन्जॉइंग द लेक्चर, राइट। तो मैं अभी कॉलेज जाने में फ़न आता है क्योंकि मैं एक ये पर्सपेक्टिव से नहीं जा रहा हूँ कि वहाँ मेरे 6 घंटे बर्बाद हो रहे हैं। मैं इस पर्सपेक्टिव से जा रहा हूँ कि हाँ मैं अपने फ़ोन से, मैं फ़ोन भी नहीं लेके जाता अपने कॉलेज। यस, और मेरे दोस्तों ने अप्रिशिएट भी किया आज मुझे। और मैं अपने कॉलेज फ़ोन भी नहीं लेके जाता। तो मैं क्या करता हूँ पता है, फ़ोन अपने घर रखता हूँ और फिर मैं जाता हूँ कॉलेज और फिर बैठते हैं बातें करते, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है अकेले बैठो या बातें करो। तो बातें की हम लोगों ने, फिर हमने कहा खाने का प्लान करते हैं, मैंने इनिशिएट किया और फिर 5 लोग जुड़ गए उसके साथ। सो दैट्स जस्ट अमेजिंग, राइट। 5 लोग वही इंस्टेंट खाना खाने के लिए बनाए। एंड देन फिर अभी मैं जस्ट सब्ज़ी लेने गया था एंड देन दे केम, राइट। तो मैंने मिला और फिर वही उसके दोस्त भी मिले। मैंने कहा था ना अपने सोशल स्किल्स वाले गाइड में कि कैसे, मतलब वीडियो में, कि कैसे हम चेन रिएक्शन करते हैं। तो वहाँ उसके दोस्त मिले तो बात की, तो उनका टर्फ जाने का प्लान था। तो मैंने कहा आई विल ऑल्सो जॉइन यू गाइस, अब मैं टर्फ जाऊँगा। तो ऐसे होता है सोशल स्किल्स मैक्सिंग। तो मैं अपना पर्सपेक्टिव बदल दिया ना, तो अभी कॉलेज जाने में मेरे को फ़न आता है। मैं ये नहीं करता कि मैं फ़ोन देखूँगा। अगर तुम कॉलेज जाके 2 घंटा ट्रैवल करके सिर्फ फ़ोन देख रहे हो ना, तुम बहुत बुरे हालत में फंस जाओगे। लेकिन वही अगर तुम एक अच्छा कॉन्वर्जेसन होल्ड कर पा रहे हो या किसी से आपको कुछ समझा पा रहे हो, कि कुछ डिस्कस कर रहे हो, हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, मज़े भी हो रहे हैं, हेल्दी डिस्कशन भी हो रहा है, या दोस्तों के साथ तुम खेल रहे हो तो वो आपका बहुत ज़्यादा, मतलब तुम देखना, मैं अभी देख रहा था, आज भी मैंने 3 घंटा यूट्यूब देखा अपना लैपटॉप और फ़ोन में ला के। मैंने अपने 3 घंटे बर्बाद कर दिए। लेकिन अगर यही मैं 3 घंटे अपने दोस्तों के साथ बिताऊं तो मुझे लगता है यार मैं तो बड़ा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन अच्छे दोस्तों के साथ, ये नहीं कि उनके साथ गंदे हरकतें कर रहे हो, लाइक ड्रिंकिंग और कंज्यूमिंग, लाइक ड्रिंकिंग कर रहे हो या स्मोकिंग कर रहे हो या कुछ अलग चीज़ कर रहे हो, बट मज़े कर रहे हो एक मेंटल थेरेपी है यार वो। तो वो रोज़ करना है। अब मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ हो ना हो मैं बाहर जाऊँगा, किसी 1 या 2 अनजान व्यक्ति से रोज़ बात करनी ही करनी है। वो बीच में मैंने की थी लेकिन मेरा मोमेंटम टूट चुका था, बट मैं अभी वापस आ चुका हूँ। एंड देन ये आप छोड़ो, मैं आप कहता हूँ कि आप सिर्फ फ़ोन बंद कर दो, बाहर निकलो, आपको कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ बाहर निकलो। आप ये भी मत सोचो कि आप ये जाओगे, लेकिन आपके मन में ये है कि अगर मुझसे कोई हाय करे तो मैं हाय करूँगा, और आपको करेगा। ये मत करना अरे उसने तो ऐसे किया, नहीं, आपने ओवर थिंकिंग करनी नहीं है। आपको सिर्फ शूज़ पहनना है या आपकी चप्पल पहननी है और बाहर जाना है, सिंपल एज दैट। ठीक है, आपका एक तो कोई दोस्त होगा, सोशलाइज करो इतना, मतलब अपने आप को देखो, एक डेडिकेटेड डीप वर्क दो सुबह सुबह। जब तुम 8 बजे उठते हो या 8 बजे तुम बैठते हो काम के लिए, 8 से 10 2 घंटा यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। जब तुम्हारा सबसे हार्डेस्ट काम, द अगलीस्ट फ्रॉक जब तुम खा लोगे ना, तो उसके बाद यू हैव टू जस्ट सोशलाइज। और जितना मैं इतना क्यों कह रहा हूँ सोशल स्किल्स के लिए, बिकॉज मुझे अभी इसका एक महत्व पता चला। शायद मुझे कोई बताता कि वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू हैव सोशल स्किल्स, बिकॉज व्हेन यू हैव सोशल स्किल्स, आपकी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आई तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो तुरंत और आप हेल्प ले सकते हो, राइट। आप बहुत सारे जो मेजर प्रॉब्लम्स जो आपके मन में है ना, सिर्फ बाहर उसका कोई वैल्यू है ही नहीं, आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हो। आपको प्लेसमेंट में, आपको मनी मेकिंग में, आपका पूरा जीवन बदल देगा ये एक चीज़। जब आपको अच्छे से लोगों से बात करने आता है ना, जब आप किसी बड़े
एक बिजनेसमैन को समझो, आप एक बिजनेसमैन के साथ एक अच्छा कॉन्वर्जेसन होल्ड कर पा रहे हो, तो आपको कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। ओके, तो मैं क्यों कहता हूँ, और एक सोशल एनिमल बनो, राइट। घर में बैठ के लाइक जस्ट गोइंग, आप अपने दिन का 1-2 घंटा तो सिर्फ सोशलाइजिंग के लिए, कि जहाँ तुम जाओगे एक स्पेसिफिक देना ही है रोज़। और ये आप ऐसे नहीं बनोगे पहले ही दिन, आप जैसे कपिल शर्मा है, ही कैन होल्ड कॉन्वर्जेसन विद एनी वन फॉर 5-6 आवर्स, तुम ये नहीं कर सकते। तुम्हारा ह्यूमर इतना डेवलप ही नहीं हुआ है घर में बैठे बैठे। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम उठो, बाहर जाओ, तुम डेडिकेटेड 1 से 2 घंटा उसी चीज़ के लिए दो कि यू विल जस्ट गो एंड टॉक टू पीपल, नो मैटर वॉट इट इज़, एंड यू विल जस्ट गो एंड टॉक टू पीपल, यू विल से हाय हेलो। अगर तुम किसी भी बूढ़े अंकल या बूढ़े आंटी को सिर्फ गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग भी बोल दिए ना वॉकिंग में, गार्डन में, वो एक अलग लेवल की खुशी होगी तुम्हें भी। मतलब तुम्हें क्यों होगी, क्योंकि वो खुश होंगे तुम वो देख के, तो तुम अपने एनर्जी को, अपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो, इससे तुम अपना जीवन एक अलग ही लेवल पे ले जाओगे। तो पर्सपेक्टिव बदलो और तुम डरो मत, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहाँ तुम्हें किसी से भी डर नहीं लगेगा, तुम इंसानों को मतलब ह्यूमंस की तरह देखोगे, तुम ऐसे डरोगे नहीं। तुम्हें ऐसे मतलब आज जैसे मैं जिम गया सुबह 6 बजे, तो मैं नॉर्मली जिम कर रहा था, लेकिन पहले क्या होता था पता है, कि मैं मेरे को लगता था यार मैं फॉर्म गलत कर रहा हूँ, ये बंदा मेरे को जज कर रहा है, ये बंदा ये मेरे को जज कर रहा है। फिर मेरे को एक मतलब ऐसे ही किताब पढ़ रहा था मैं, सोशल स्किल्स वाली, तो उसमें पता चला कि सब अपने में मस्त मगन है। जैसे मैं अपने सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस कर रहा था, इसके बाद क्या करना है, वैसे ही सारे अपने एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे हैं, और कोई देख भी रहा है तो एक ही बंदा देख रहा है, राइट। और हो सकता है कि मेरा फॉर्म इतना बेहतर हो कि वो इसीलिए मेरे को देख रहा है। तो हमारा ह्यूमन माइंड इतना ज़्यादा बम्बार्ड किया गया ना नेगेटिव थॉट्स के, कि हमको कभी भी पॉजिटिव थॉट आता ही नहीं, और आता है तो हम उसी को क्वेश्चन करते हैं, इसीलिए हमारे साथ बुरा होता है। मैं समझो अगर कोई, मैं जिम कर रहा और कोई बंदा मेरे को देख रहा है, तो मैं कभी अपने आप को अप्रिशिएट किया हो कि अरे यार मेरा फॉर्म इतना अच्छा है कि वो मेरे को देख रहा है, नहीं मैं कहूँगा यार मेरे को कुछ गलती हो रही है, मैं कुछ यार मुंह पे लगा है मेरे, इसलिए वो मेरे को ऐसे देख रहा है। सो स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड जस्ट गो अहेड इन लाइफ, नो मैटर वॉट इट इज़, जस्ट गो अहेड इन लाइफ। ओके, और पर्सपेक्टिव बदलो। अगर तुमने यहाँ से अपना दृष्टिकोण, अपना पर्सपेक्टिव बदल दिया ना, दुनिया पूरी अलग है। और ये मेरे को आज इतना ज़्यादा सही एग्जांपल आया ना, मैं सुबह गया, मैंने कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं रखे, मैं सिर्फ बनाऊँ सोशलाइजिंग के लिए, और मैं एक सोशल एनिमल हूँ। मैं अपने आप की, अपने मन को एक ऐसी आइडेंटिटी दे रखा था कि मैं बात करूँगा भाई, मैं हेल्प करूँगा इफ़ समवन इज़ इन नीड। ओके, सिंपल, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ओके, थैंक्स, बाय।